Hello students, how are you beta? Today we are going to start the story of my life of plus 2 class written by Helen Keller. बेटा आज इसके हमने इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी बच्चे मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। इससे जितनी भी और बेल आइकन का जो बटन होता है बेटा उसको प्रेस करें ताकि आपको जो नई नई वीडियो है हमारी वो आपको अवेलेबल हो जाए। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द थीम ऑफ द चैप्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन योर ओन वर्ड्स। बेटा इसके शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि अगर इंसान ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि वो कैसा है, अगर उसने कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किया है तो वो ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है। तो इसी तरह से इस स्टोरी में भी ऐसा ही हेलन केलर ने जिसने अपनी स्टोरी लिखी है तो उसी के बारे में बताया गया है। दिस लेसन इज़ बेस्ड ऑन द थीम दैट इवन द ब्लाइंड एंड द डेफ कैन लीड ए फुलर एंड मोर एडवेंचरस लाइफ। ये लेसन जो इस थीम के ऊपर आधारित है कि चाहे कोई अंधा या बहरा हो वो भी अपनी ज़िंदगी में पूरी अपनी ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जी सकता है। ए गिफ्टेड पर्सन इवन इफ़ ही इज़ हैंडीकैप्ड, और एक इंसान जो कि हैंडीकैप्ड है कैन मेक ए वर्थ वाइल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड टू वर्ल्ड, और वो अपने समाज को और संसार को अपना योगदान दे सकता है। हेलन केलर व सच्चे पर्सन। हेलन केलर भी ऐसी ही इंसान थी। डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड एंड डेफ, इसके बावजूद कि वो अंधी और बहरी थी, शी हैड ए रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिकेशन। उसके पास एक अद्भुत अनोखा उपहार था कम्युनिकेशन करने का, वार्तालाप करने का। ए टीचर नेम एने सुलिवान केम टू टीच हर। यहाँ बेटा टीच आना है। तो एक उसकी टीचर जिसका नाम एने सुलिवान था वो उसके पास आती है उसको पढ़ाने के लिए, एंड टू रिवील टू हर द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, और जो भाषा का जो रहस्य है उसके सामने वो खोल देती है। हर टीचर बिगन टू टीच हर to communicate by spelling words into her hands। उसके अध्यापक जो है उसको पढ़ाने के लिए जो स्पेलिंग्स होते हैं उसके हाथ के ऊपर लिख देती है, उसको किस तरह से कम्युनिकेट उसने करना है, किस तरह से वार्तालाप करना है। शी रोट हर ऑटोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, और इस तरह से वो अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखती है। बिफोर हर एजुकेशन से पहले, उसकी शिक्षा से पहले, शी वॉज लाइक ए शिप शट इन थिक फॉग। वो एक ऐसे जहाज की तरह थी जो कि धुंध में बंद हो जाता है। हर टीचर्स एफर्ट एंड हर ओन विलिंगनेस टू लर्न रिवील्ड टू हर द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। अब उसके टीचर्स के एफर्ट्स यानी कि उसके अध्यापक की कोशिश और उसकी खुद की उसमें रुचि, तो उसको पढ़ने के लिए जो भाषा का ज्ञान था उसको उसके सामने वो सारा रहस्य खोल देती है। हर लाइफ, उसकी ज़िंदगी, प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोवर्ब्स। इस कहावत को पूरी तरह से सिद्ध कर देती है कि द विंड एंड द वेदर, हवा और मौसम, आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द एबलेस्ट नेविगेटर। यह नेविगेटर होता है जहाज का संचालक, कि अगर कुशल जहाज का संचालक हो तो हवा और मौसम भी उसके साइड पर हो जाते हैं, उसकी तरफ हो जाते हैं। यानी कि एक इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका इरादा पक्का होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में बताइए। तो हेलन केलर, बिकॉज ब्लाइंड एंड डेफ एट द एज ऑफ 19 months,
बिकॉज ऑफ फीवर। हेलन केलर जो थी वो 19 महीने की थी जब उसको फीवर हुआ था और फीवर के कारण वो अंधी और बहरी हो गई थी। डिस्पाइट हर हैंडीकैप, इसके बावजूद कि वो हैंडीकैप थी, शी वेंट ऑन टू लिव ए फुलर एंड मोर एडवेंचरस लाइफ। तो उसने अपने ज़िंदगी को पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से ज़िंदगी को उसने जिया। शी हैड ए रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिकेशन, उसके पास वार्तालाप करने का एक बहुत ही अच्छा उपहार था उसके पास। शी लर्न टू रीड एंड राइट, उसने पढ़ना और लिखना सीखा। शी वॉज एन ईगर लर्नर, और वो बहुत ही उत्सुक थी सीखने की। हर टीचर एन.ए. सुल्लिवान डिड ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन टीचिंग हर बाय स्पेलिंग वर्ड्स, उसकी अध्यापिका एन.ए. सुल्लिवान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसको पढ़ाने में। हर बाय स्पेलिंग वर्ड्स यानी कि जो शब्द थे उसको किस तरह से उसने उसको पढ़ाया, थ्रू फिंगर प्ले के द्वारा। शी हैड सम डिफ़िकल्टी इन नोइंग द डिफरेंस बिटवीन सर्टेन वर्ड्स, कुछ शब्दों के बीच में अंतर करने में उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बट हर टीचर्स पेशेंस, लेकिन उसके अध्यापक की पेशेंस के कारण और उसकी मेहनत के कारण, यानी कि वो शांति से उसको पढ़ाती थी, रिवील्ड टू हर द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, उसने उसके भाषा के रहस्य को उसके सामने रख दिया। शी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत खुश थी। व्हेन द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वाज रिवील्ड टू हर, जब भाषा उसके समझ में आने लगी, उसके भाषा के बारे में सब कुछ जाना, यानी उसके रहस्य को उसके सामने खोला गया कि किस तरह से ये शब्दों को पढ़ना है। हेलन केलर रोट हर ऑटोग्राफी एट द एज ऑफ 22, और 22 यानी 22 साल की उम्र में ही उसने अपनी आत्मकथा, ऑटोग्राफी मतलब आत्मकथा लिखी। शी रोज टू बी एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी थ्रू हर एजुकेशन, और अपनी एजुकेशन के जरिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी उभर कर सामने आई, एक शख्सियत, अच्छी शख्सियत सामने आई सबकी। तो ये होता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस विद टीचर। अब उसके टीचर के साथ उसका अनुभव कैसा रहा उसका, तो उसके बारे में बताना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है, एन.ए. सुल्लिवान केम टू हेलन केलर्स हाउस टू टीच हर। एन.ए. सुल्लिवान उसके हेलन केलर के घर में उसको पढ़ाने के लिए आती है। द मॉर्निंग आफ्टर शी केम शी वॉज लेट इन टू हर रूम। अब सुबह जब वो आती है तो उसको उसके कमरे में लेके जाया जाता है। शी गेव हर डॉल, वह उसको एक डॉल देती है। शी प्लेड विद इट, वे उसके साथ उसने खेला। ए लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए। मिस सुल्लिवान स्लोली स्पेल्ड इन टू हर हैंड द वर्ड डॉल। तो जैसे जैसे उसने उसके साथ खेला थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मिसिस सुल्लिवान ने धीरे से उसके हाथ के ऊपर डॉल शब्द जो था वो लिख दिया। शी फेल्ट इंटरेस्टेड इन फिंगर, अब उसने उसके फिंगर यानी कि जो उंगल का उसका महसूस किया, उसको उसमें उसकी रुचि हो गई फिंगर प्ले के द्वारा पढ़ाने में। शी लर्नड मैनी वर्ड, इस तरह से उसने बहुत सारे शब्द सीखे, लाइक पेन, हैट, कप एंड ए फ्यू वर्ब्स लाइक सिट, स्टैंड, वॉक। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, अब कुछ सप्ताह के बाद, शी लर्नड, उसने सीखा, दैट एवरीथिंग हैज़ ए नेम, हर एक चीज़ का कोई नाम होता है। वन डे, एक दिन, मिसिस सुल्लिवान पुट हेलेन्स बिग रैग डॉल इनटू हर लैप, उसने एक कपड़े की डॉल को, गुड़िया को उसकी गोदी में रख दिया। शी अगेन स्पेल्ड द वर्ड डॉल, अब उसने फिर से वो वर्ड डॉल उसके हाथों में लिखा। एंड ट्राइज टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, और उसको ये कोशिश समझाने की दैट डॉल अप्लाइड टू बोथ, कि इसको भी डॉल कहते हैं, इसको भी गुड़िया कहती हैं, यानी दोनों को ही गुड़िया कहते हैं, प्लास्टिक की को और इसको भी। देन शी हैड ए टसल विद हर टीचर्स ओवर द वर्ड्स मग एंड वाटर, तब वो अपने टीचर के साथ
नाराज़ होती है, बहस करने लग जाती है मग और वाटर के शब्दों के ऊपर। शी फेल्ट फेड अप, और वे बहुत ही फेड अप यानी कि एकदम से, जिसको कहते हैं बच्चा कई बार महसूस करता है किसी चीज़ को सीख ना पाए तो एकदम से मायूस सा हो जाता है विद हर टीचर के साथ। टीचर्स एफर्ट टू टीच हर द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टू वर्ड्स, कि जैसे उसके टीचर उसको दो वर्ड्स के बीच में अंतर बताना पढ़ा रही थी तो वो अपने टीचर से नाराज़ हो जाती है। देन दे वेंट टू वेल हाउस, तब वे एक कुएं वाले घर में जाते हैं। हर टीचर प्लेस्ड हर हैंड अंडर द स्पाउट फ्रॉम विच कूल वाटर फ्लोड ऑन हर हैंड। तो उसकी जो अध्यापक है वो एक नल के नीचे उसका हाथ कर देती है जिसमें से ठंडा पानी उसके हाथ के ऊपर पड़ता है। शी फेल्ट ए थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, अब एकदम से जब उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ता है तो एकदम से वो खुशी महसूस करती है, ये क्या हो गया। हर सोल अवेकन्ड, उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज व रिवील्ड टू हर, अब इस भाषा का जो रहस्य है वो भी उसके सामने आता है। शी लर्नड ए नंबर ऑफ वर्ड्स, अब बहुत सारे शब्दों को वो सीखती है। फाइनली, और अंत में शी रॉट हर ऑटोग्राफी, और अंत में वो अपनी आत्मकथा लिखती है। तो ये हमारी बेटा जो क्वेश्चन आंसर्स थे तीनों के तीनों ही वो ख़त्म होते हैं। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गए होंगे, और अगर कहीं भी आपको किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई आपको बात समझ नहीं आई तो अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, तो हम इसको कोशिश करेंगे ठीक करने की। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।